brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। इतनी भीड़ साहब मैंने सन 81 से रह रहा हूँ, अब तक ऐसी भीड़ कभी भी नहीं देखी। एकदम गिर गए तो लोग दब गए, जो गिर गए वो दोबारा उठ नहीं पाए। अरे साहब खाना नहीं खाया रात की टाइम में, वो लाशों को देख के हमने, मेरी कसम, खाना नहीं खाया रात को, और हमारा रोज अब तक भी नहीं डट रहा। वो ऐसा हादसा देखा हमने। कल जब 8 बजे से भीड़ जमा होनी शुरू हुई, तब से मैं पूरा ये मामला था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का वो देख रहा था। पूरी देर रात में एलएनजेपी अस्पताल में था, वहां पर चीख पुकार मची थी। कई लोगों को मैंने रोते बिलखते देखा। और उसके बाद आज जैसा कि होता है हमेशा, हादसे के बाद प्रशासन की नींद टूटती है। अब जगह जगह पर पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं। हमारे साथ 1981 से कूली का काम करने वाले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शगुन लाल मीणा जी हैं। हम उनसे पूछते हैं, क्योंकि ये देर रात उस वक्त जब हादसा हुआ तो ड्यूटी कर रहे थे। आप उस वक्त यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे? ड्यूटी कर रहे थे साहब। उस टाइम 9:30 के और 10 के बीच में एक अरसा हुआ था। हमने हमारी रेडी जो ठेली बनी हुई है लकड़ी की, उनमें वो लाश को पटक के एम्बुलेंस में लोडिंग किए थे, और पुलिस भाइयों ने सारा रास्ता ब्लॉक करके वो लाशों को और पब्लिक को रोक के और मदद की है। क्या मंजर था उस वक्त? काफी ज्यादा भीड़ थी क्या? बहुत ज्यादा भीड़ थी, पब्लिक बहुत ज्यादा थी। तो किस तरह से हादसा हुआ? क्या मंजर था उस वक्त? क्या लोग चीख पुकार रहे थे? क्या हो रहा था उस टाइम में? पब्लिक जो 16 नंबर पे आनी थी और बाहर की पब्लिक 16 पे अंदर जा रही थी, उसमें भगदौड़ में वो पब्लिक दब गई। दबने के बाद में एक बार दब गया तो दोबारा उठ नहीं पाया साहब। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आया, पूरा रास्ता ब्लॉक किया, रास्ता ब्लॉक करके लाश निकाली। लाश निकाल के रेडी में पटक के एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस आई, एक एम्बुलेंस ने 3 एम्बुलेंस आई, जिनने 3 चक्कर किया। हमारी लाश हमने रखी है खुद। तो देखिए, शगुन लाल मीणा जी हैं, 1981 से यहाँ पर बकायदा कूली का काम कर रहे हैं। और अब हादसे के बाद, चूंकि आशुतोष आपने पूछा, तो हादसे के बाद यहाँ अगर आप देखें तो आरपीएफ के जवान वो यहाँ पर आपको तैनात दिखाई देंगे। हालांकि ये भी बात सामने आई है, कई जो लोग थे कि हादसे के वक्त जो फोर्स थी वो काफी कम थी, और जो प्लेटफॉर्म है उस पर भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती चली गई, और इतनी भीड़ बढ़ती चली गई कि उस दौरान कुछ अनाउंसमेंट हुआ, जिसके बाद ये हादसा हुआ। लोग एक दूसरे पर चढ़ गए, जैसा कि कूली की आपने बात सुनी, और उसके बाद ये दुखद हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। जो प्रशासन है उसने इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं। जो रेल मंत्री हैं उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि इस पूरे मामले की जांच होगी। कल देर रात तक जो आरपीएफ के अधिकारी हैं वो प्लेटफॉर्म पर बाकायदा हादसे का जायजा लेते हुए नजर आए। उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट है उसके अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, किस तरह से घटना हुई ये समझने की कोशिश की। लेकिन जो हादसा है, उस हादसे के बाद जो रेलवे स्टेशन है वो हमेशा अपनी रफ्तार से चलता है, ट्रेनें अपनी रफ्तार से चलती हैं। लेकिन ये जो हादसा हुआ था, इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जिनका कोई कसूर नहीं था। कहीं ना कहीं जो अव्यवस्था है, उस अव्यवस्था की भेंट चढ़ गए वो। आशुतोष, हमारे साथ शगुन लाल मीणा है, जो कूली हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 15 लाशें प्लेटफॉर्म से निकाली थी। शगुन जी, क्या हुआ था, कैसे हादसा? ये अरसा ऐसा हुआ था साहब, प्लेटफार्म चेंज हो गया एकदम। अंदर के लोग, बाहर के लोग तो अंदर गए, उसके इधर के लोग इधर आने लगे, तो एकदम पब्लिक बच गई। तो जीने पे और एस्केलेटर पे गिर गए पब्लिक, तो वो दब गए। दबने के बाद हमको ठीक पड़ा, कुली भाई गेट पे नंबर लगा रहे थे, उनको ठीक पड़ा, वो भाग के आया, उनने पूरी तरफ का रास्ता बंद किया, पब्लिक आने से रोकी। जिसके बाद में वो लाशों को हमने एम्बुलेंस बुलाई और 15 लाशों को एम्बुलेंस में रखी। ये अरसा हुआ साहब नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन के अंदर। क्या मंजर था उस वक्त? भीड़ काफी थी, लोग इतनी भीड़ साहब मैंने सन 81 से रह रहा हूँ, अब तक ऐसी भीड़ कभी भी नहीं देखी।
क्या मंजर था? लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे कि चीख मुकार? नहीं, एकदम गिर गए तो लोग दब गए। जो गिर गए वो दोबारा उठ नहीं पाए। पब्लिक के इतनी भीड़ में एक बार दब गए तो वो दोबारा नहीं उठे। ये है सब। आपको देख कर लग रहा है आप काफी घबराए हुए हैं क्या? अरे साहब, खाना नहीं खाया रात की टाइम में। वो लाशों को देख के हमने, मेरी कसम, खाना नहीं खाया रात को। और हमारा रोज अब तक भी नहीं डट रहा। वो ऐसा हादसा देखा हमने, ऐसा जिंदगी में नहीं देखा। मैं मेजूजी में था। सुगन मीणा जो काफी भावुक हो गए हैं। 15 लाशें इन्होंने, इनके साथियों ने निकाली और एम्बुलेंस तक पहुंचाई। आपकी बहादुरी को सलाम है, आपने जिस तरह से सेवा की है। सुगन लाल मीणा ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा हादसा हुआ था। 1981 से ये इस रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे हैं कूली का, लेकिन इतनी भीड़ उन्होंने कभी नहीं देखी थी।